प्यार दिया गल्ला अब सिविल कोर्ट में, फिर सेशन कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट तक जा पहुंची। हुआ क्या, एक सॉन्ग है प्यार दी गल्ला, वो यूज किया नेस्ले पाकिस्तान ने और 14 मिलियन का जुर्माना जो है वो उनके खिलाफ जो है केस फाइल हुआ, सूट फॉर डैमेजेस इन सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट में जब ये मैटर आया तो वहां पे दूसरी तरफ से नेस्ले जो पाकिस्तान है उन्होंने एतराज किया कि यहाँ पे ये मेंटेनेबल नहीं है, या नहीं चल सकता ये केस। तो जुरिस्डिक्शन का इशू उन्होंने राइज किया। किन ग्राउंड्स पे किया वो मैं बताता हूँ। सिविल कोर्ट ने क्या किया, 710 के तहत रिटर्न कर दी प्लेंट। ठीक है, 711 आपको पता है कि डिसमिस कर सकती है वो, अगर वो 3-4 ग्राउंड्स हैं जिसके ऊपर उन्होंने इस पर वीडियो बनाई हुई है। 711 710 में जो है वो रिटर्न कर दी प्लेंट। ठीक है, उसके खिलाफ जो है वो उन्होंने फाइल कर दी पिटीशन, जो है वो सॉरी पिटीशन अपील फाइल कर दी डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास। वो मार्क हुआ केस, उन्होंने जो है वो अपील एक्सेप्ट करके रिमांड कर दिया मैटर कि ठीक है सिविल कोर्ट को जुरिस्डिक्शन है वो सुने, वो एविडेंस ले, जवाब ले, सारा कुछ वो प्रोसीड करे। लेकिन इसके खिलाफ नेस्ले पाकिस्तान जो है वो चला गया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में ये आपके सामने जो मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ, जस्टिस मोहम्मद साजिद महमूद सेठी साहब जो हैं, इनका ये फैसला है। क्या फैसला है, किन ग्राउंड्स पे है, सिविल कोर्ट के अलावा कौन सा ट्रिब्यूनल है जहाँ पे इस तरह के मैटर जो है वो जा सकते हैं, कॉपीराइट से मुतालिक, ट्रेडमार्क से मुतालिक, और भी कई मैटर्स हैं जिसके ऊपर मैं स्क्रीनशॉट में आप डिटेल चेक कर सकते हैं। अब ये इसका सेक्शन 18 है जिसके तहत जो है वो ये स्टांस था उनका कि ये 14 मिलियन का जो इन केस किया है सिविल कोर्ट में, सिविल कोर्ट को जुरिस्डिक्शन नहीं है, जबकि जो है ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ट्रिब्यूनल एक बनाया गया है, वहां पे ये जो केस फाइल होना चाहिए था। और किस सेक्शन के तहत, he argues that as per section 18 of the Intellectual Property Organization of Pakistan Act 2012, all suits and other civil proceedings regarding infringement of copyrights are to be exclusively triable by an IP tribunal। ठीक है, IP ट्रिब्यूनल में ये मैटर होगा, ना कि सिविल कोर्ट में। इसमें दूसरी तरफ से जो स्टांस था उन्होंने भी कुछ मौकफ लिए जजमेंट्स कोर्ट की कि ये जजमेंट्स है वो मैं जजमेंट्स आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा 2011 SCM 1836 है, 2002 CLD 706 है, 2022 CLC 1397 ऐसा के और भी उन्होंने बताई कि जिसके मुताबिक जो है सिविल कोर्ट को जुरिस्डिक्शन है। उन्होंने जो स्टांस लिया वो ये लिया कि he argues that passing of claim simpliciter not related to the registered trademark is not defined in referred cases. However, respondent's claim was based simpliciter on passing of action, not on infringement of trademark. Hence, civil court has jurisdiction in the matter. ये उन्होंने स्टांस लिया, लेकिन जो फाइनल हुआ वो आखिरी भी मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ, उसमें जैसा हमने कहा कि जी जो जबकि ये ट्रिब्यूनल एक बनाया गया है, इस तरह के सारे मैटर्स वहां जाने चाहिए, ओवरबर्डन सिविल कोर्ट को नहीं करना चाहिए। जबकि एक ट्रिब्यूनल बन गया एक स्पेसिफिक मैटर्स के लिए, तो वो मैटर वो जो ट्रिब्यूनल है वो ही डिसाइड करेगा। तो ये उन्होंने जो है वो रेट पिटिशन अलाउ कर दी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज साहब का जो फैसला था वो सेटिसाइड कर दिया, जो जजमेंट थी पास की थी उन्होंने कि मेंटेनेबल है, नीचे रेफर कर दिया सिविल कोर्ट को, वो उन्होंने सेटिसाइड कर दिया। और उन्होंने कहा कि ये जो है वो रिटर्न तस्वर की जाएगी प्लेंट। सिविल कोर्ट का फैसला उन्होंने मतलब वो सेम फैसला कर दिया सिविल कोर्ट का, रिटर्न कर दिया 710 में कि अगर एडवाइस की जाए तो जाके वहां पे फाइल करें ट्रिब्यूनल के पास, या सिविल कोर्ट में मेंटेनेबल नहीं है ये दावा।